पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह नेता ने कहा कि महाभारत के समय पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। देश ने आज तक इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया है। ऐसे ही जो दांव हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा। मेरे ऊपर 3 घटनाओं को लेकर आरोप लगाए गए थे, लेकिन तीनों समय मैं बाहर था। यार आप लोग बात पकड़ लेते हो, जिसे जब घटनाएं घटती हैं तो दिमाग चलता है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। तो ये सारी चीजें जब निकल करके आएगी तो उस समय इनको जवाब देते नहीं बनेगा। यार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। मैं उनसे यानी कि अमित शाह से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वे बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई सबका है। हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं छीनने जा रहे हैं। जो वे मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है, ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आजादी के लिए काम किया है। वहीं पैरा एथलीट नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस दौरान कहा कि यूरोप में खेलों की संस्कृति अच्छी रही है। मुझे लगता है कि फ्रांस के लोग पैरा स्पोर्ट्स को सम्मान से अधिक समर्थन देते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में काफी उत्साह था। उनसे मिलकर अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि पैरा स्पोर्ट्स भी इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। यूरोप में हमेशा स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा रहा है और मैं फ्रांस तीसरी बार आ रहा हूं, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा फ्रांस की जो जनता है वो पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करती है। तो इधर की जनता में ही इतना क्रेज है और वो काफ़ी उत्साहित थे मिलने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा कि पैरा भी इतना पॉपुलर हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। यूरोप में हमेशा स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा रहा है। वहीं भाजपा तीसरी बार भी पंचकुला विधानसभा सीट को अपने लिए सुरक्षित मान रही है। ऐसे में अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो वे जीत की हैट्रिक लगाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और हम पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पंचकुला और कालका प्रभारी के रूप में मुझे आने का, और हमारे यहाँ के पंचकुला प्रत्याशी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रंजन गुप्ता जी, बहुत वरिष्ठ नेता, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ तो डबल इंजन चल रहा है।
एक तरफ केंद्र की सरकार भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार यहाँ पर हरियाणा में आप देखिएगा रिकॉर्ड होगा। जो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिला, देश की जनता ने दिया, उसी के तर्ज पे हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आज पंचकुला में जो हम लोगों ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, रिकॉर्ड मतों से यहां से जीत होगी। और वहीं बक्सर डीडीयू पटना रेलखंड पर डाउन मगध एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 हिस्सों में ट्रेन के डिब्बे बंट गए। डमू राव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच टुंडीगंज स्टेशन के पास की घटना है। रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मिली सूचना के अनुसार किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि डाउन मगध एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई है। घटना डुमराव से खुलने के थोड़ी देर बाद ही ये हादसा हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यालय से 150 किलोमीटर किदरई थाना क्षमता के पलेहरा गांव में पुराने विवाद के चलते 40 वर्षीय युवक की हत्या कर तालाब में फेंके का मामला सामने आया है। किंदरई पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी और मृतक गांव के पास तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। आरोपियों ने युवक को लात घूंसों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। पर मौके पे गए और दिनांक 4 तारीख को उस गुमशुदा व्यक्ति पंचूलाल भगदिया का शव प्राप्त हुआ अपने चूही वाले तालाब से। तो तत्काल फिर पंचनामा कार्रवाई की गई। तो जो मनीराम और देव सिंह थे, इनको बुला करके पूछताछ किए, कड़ाई से पूछताछ किए, सूक्ष्मता से बारीकी से जांच किए हर बिंदुओं पर। तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताए कि पुरानी बात को लेकर के अचानक वहीं फिर उनसे मारपीट कर दिए थे। हाथ मुक्का से सीने में नाक में मारपीट किए थे, जिससे जब उसके वो खत्म हो गया तो वहीं ढकेल करके तालाब में, और उसके कपड़े, पैंट शर्ट चड्डा और जूते और उसका गमछा और उसका मोबाइल लेकर के, पंचूलाल का मोबाइल लेकर के हम लोग बाड़ी में छिपा दिए और मोबाइल दूसरी जगह सावित्री बाई के खेत में फेंक दिए थे। उन्होंने अपराध स्वीकार किए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस सूचना पर नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक गौनवा निवासी गुड्डू कुमार के रूप में उसकी पहचान की गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद ट्रक बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। दमकल कर्मी ट्रक में लगी आग को बुझाने में जुट गए। खबर रोहतास जिले के करगहर से है, जहां करगहर के एक निजी लॉन्ज में करगहर के पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। विदित हो कि 2 वर्ष पूर्व राजद नेता सह पूर्व प्रखंड प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 2 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक पुलिस अपराधियों की गिरफ्तार करने में असफल रही है। पुण्यतिथि के दौरान आगत अतिथियों के द्वारा पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव के तृतीय चित्र पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा उनको याद किया गया। वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी जोरों शोरों से उठाई गई। प्रशासन की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। बहुत जगह हम गए, एडीजे के पास, डीजीपी के पास, डीआईजी के पास, एसपी के पास, लेकिन इन लोगों की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। अभी तक हमको कोई इंसाफ और न्याय नहीं मिला। क्या चाहते हैं? क्या चाहते तो हम तो प्रशासन से, चाहे कोई भी राजनेता है, सबसे यही गुहार करेंगे कि हमको इंसाफ मिले, न्याय। आज हम लोगों के सामाजिक न्याय के योद्धा बड़े भाई करहगर के संस्थापक पूर्व प्रमुख
विजेंद्र सिंह का दूसरा पुण्यतिथि हम लोग आज मना रहे हैं। इन्होंने जो समाज में अपना ख्याति सींचने के काम किए हैं, जो समाज को एक साथ लेकर चलने का काम किए हैं, दबे कुचले शोषितों को आवाज़ को हर समय बुलंद करने के काम किए हैं, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोगों का अफसोस है। पिछले 2 साल पहले उनको असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दिया गया। हत्या होने के बाद यहाँ के प्रशासन ने उनके जो एफआईआर केस हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही बरता, जो कि हम लोगों को सही न्याय नहीं मिला। अभी तक हम लोग न्याय के लिए। वहीं देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट से 5 किलोमीटर दूर ग्राम तुरनाल मां नर्मदा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। यहां की आबादी करीब 500 के लगभग होगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका एवं पिता ऋषि जगदम्बिनी का पिंडदान यहीं किया था। इस स्थान पर एक शिला पर पंच लड्डू नुमा आकृति अंकित है, जिस पर 5 लड्डू स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि शुद्ध पक्ष में गया के बाद यदि दूसरे किसी स्थान का महत्व है तो वह 5 लड्डू स्थान का ही है। ऐतिहासिक पौराणिक स्थल पर प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया और न ही इसका कोई विकास हो पाया है। हडिया बैराज डैम के निर्माण के चलते ये स्थान पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। समय रहते इस स्थान को सुरक्षित नहीं करना हुआ ताकि आगे वाली पीढ़ी इस स्थान के महत्व को समझ सके। इसी तट पर राजस्थान से यहां आए परशुराम बाबा ने भगवान परशुराम का मंदिर और आश्रम का निर्माण भी कराया, जहां 12 महीने में ही परिक्रमा वासियों के लिए भंडारा आयोजित किया जाता है। तो है एक भगवान श्री परशुराम जी का एक विशाल स्थान है और उन्होंने अपने मैंने पूर्वजों के उसमें एक पिंडदान किया था और 5 लड्डू के नाम से ये स्थान बहुत फेमस है। फिर यहाँ पर गुरुजी राजस्थान से उनका यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया और आश्रम के माध्यम से भी यहाँ पर भंडारा मैंने परिक्रमा वासियों का नित्य चलता रहता है। ये बहुत ही मैंने ऐसा तीर्थ स्थान है जिसको दूर दराज से अंचलों से भी लोग आते हैं और पूज्य गुरु जी ने अभी भास्कर जी महाराज जी की पुण्यतिथि के उसमें इन्होंने लगातार ये भंडारा चलता रहा, आज उसका विसर्जन है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये नर्मदा जो तीर्थ क्षेत्र है ये एक भारतवर्ष में एक ही ऐसी विश्व की एक ही नदी एक ऐसी है जिसकी परिक्रमा होती है और वो होती है माँ नर्मदा की। माँ सलीला माँ नर्मदा प्राचीन है और इसमें लाखों लाख संतों का आज आशीर्वाद है। हम भी मैंने आपके माध्यम से यही माँ नर्मदा से कामना। हम राजस्थान से आए हैं, नागौर जिला से, डेगाना तहसील से। हम हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ 5 लड्डू है जहाँ पर परशुराम नाथ जी ने अपने माता पिता के पिंड तर्पण किए थे। अब ये यहाँ पर बैराज बन रहा है, जो डैम बन रहा है उसके अंदर ये स्थान है ना जो कम होता जा रहा है, पानी में डूब रहा है और कम होता जा रहा है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश शासन से ये विनती करते हैं कि इस स्थान को बचाया जाए और हमारे विरासत को अच्छी तरह से रखा जाए। यहाँ 5 लड्डू पे है, इसको तुरनाल गांव कहते हैं। पहले 5 लड्डू के नाम से विख्यात है। यहाँ परशुराम भगवान ने जमदग्नि ऋषि जी और रेणुका जी के पिंड तर्पण किए थे। इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है इसका। हमारे ब्राह्मण कुल के आराध्य देव है परशुराम भगवान। हम यहाँ पे तुरनाल मध्य प्रदेश के तुरनाल गांव में आए हैं। तुरनाल गांव में यहाँ पे 5 लड्डू वाला जो ये स्थान है ये पानी से नर्मदा नदी के पानी से डूबता जा रहा है और यहाँ पे बांध बनाने के लिए सरकार सोच रही है। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि ये बांध नहीं बना करके ये 5 लड्डू वाला जो मूर्तियां हैं इनको ऊपर लाया जाए या विकसित किया जाए और सरकार इस पे पूरा ध्यान दे, ताकि यहाँ पे लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन श्रद्धालुओं का मनोबल ऊंचा हो और श्रद्धालुओं का जो भी पिंड है यहाँ पे अर्पण कर रहे हैं इन पिंडों के ऊपर भी ध्यान दें और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो भी व्यवस्था करे वो इन 5।
वहीं सीहोर स्थित गणेश मंदिर देश का एक ऐसा अनोखा गणेश मंदिर है जहां पहुंचने वालों की चिंता तो दूर होती ही है, उल्टा स्वास्तिक बनाने से लोगों की मनोकामना भी पूरी होती हैं। विक्रमादित्य काल का ये प्राचीन मंदिर है जहां स्वयंभू गणेश प्रतिमा अपने चमत्कारों के लिए काफी चर्चित है। ये मंदिर पश्चिम उत्तर कोण पर स्थित है। भोपाल से 36 किलोमीटर दूर स्थित सीहोर में ये मंदिर है। आपको बता दें कि 2000 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य परमार वंश के राजा ने मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में स्थापित श्री गणेश जी की मूर्ति खड़ी हुई है। मूर्ति जमीन के अंदर आधी धसी हुई है, इसलिए आधी मूर्ति के ही दर्शन होते हैं। गणेश जी के इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 155 में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा श्री यंत्र के अनुरूप करवाया गया था। राजा विक्रमादित्य के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार और सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने करवाया था। शालीवाहन शक, राजा भोज, कृष्ण राय तथा गौड़ राजा नवल शाह आदि ने मंदिर की व्यवस्था में सहयोग किया था। नानाजी पेशवा, बिठूर आदि के काल में मंदिर की ख्याति और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। जो है ये विक्रमादित्य कालीन मंदिर है, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के परिक्रमा पे एक शिला पर संवत 155 अंकित है। इस समय संवत 2081 चल रहा है, तो लगभग 1926 वर्ष इसको निर्माण को हो गए हैं। स्थापना तो इससे पूर्व की है। यह जो चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर है, ये भारत में 4 जगह है। सीहोर का प्राचीन नाम सिद्धपुरी था, बाद में सीहोर हुआ। एक सिद्धपुर गुजरात में चिंतामण सिद्ध गणेश है, और एक रणथंभौर राजस्थान सवाई माधोपुर में है, और एक चिंतामण गणेश जो है अवंतिका उज्जैन में। इस तरह से 4 स्थानों पर स्वयंभू प्रतिमा है। किसी शिल्पी ने इनको नहीं बनाया। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है भाद्रपद माह की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। फिर जो है ये प्रातः काल 6 बजे मंदिर को मतलब यह है कि मंगला आरती करके भगवान को जगाया जाता है। उसके बाद उनका पूजन होता है और श्रृंगार करने के बाद प्रातः 8 बजे श्रृंगार आरती की जाती है। फिर दिन को 12 बजे उनको जो भोजन बनता है, भोजन प्रसादी का भोग लगाया जाता है। तो राजभोग आरती के नाम से 12 बजे आरती की जाती है। फिर उनको मंत्रों के द्वारा विश्राम करा दिया जाता है। तो विश्राम से जगाने के लिए दिन में 4 बजे धूप आरती की जाती है। धूप और गूगल से आरती उतार करके भगवान को विश्राम से जगाया जाता है। संध्या 7 बजे, शाम को 7 बजे संध्या आरती की जाती है, और रात्रि में 10 बजे शयन आरती कराकर फिर मंदिर के पट बंद होते हैं। मंदिर का इतिहास ये है कि मंदिर 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई, और उन्हीं के द्वारा विक्रम संवत 155 में मंदिर का निर्माण हुआ। खबर विदिशा से है, जहां ऋषि पंचमी के मौके पर मां बेतवा नदी के तट पर स्नान के लिए पूरे क्षेत्र की श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी तथा सुबह 5 बजे से ही स्नान ध्यान चलता रहा। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ऋषि पंचमी पर पूरे क्षेत्र एवं अन्य जगह से भी महिलाएं बेतवा नदी पहुंचती हैं और स्नान के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऋषि पंचमी पर स्नान के बाद घाटों पर स्थित मंदिरों में महिलाओं ने पूजा अर्चना भी की। बेतवा नदी बड़वाले घाट से बोल रहे हैं। आज जो है ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी भादो मास शुक्ल पक्ष में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। राजसला जो स्त्री हो जाती हैं उससे दोष मुक्त करने के लिए जो ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। जो उनका 5 दिन का जो नियम होता है, 7 दिन का, उससे कहीं भोजन वस्तु को छूली हो, अचानक गलती से भोजन वस्तु बिस्तर, तो क्षमा प्रार्थना के लिए जो है माताओं को करते हैं। इसमें कुंवारी कन्या से लगा के वो माताएं सभी लोग व्रत को करती है। ये सबसे विशेष व्रत है, क्योंकि हर घर में राजसला स्त्री हो जाती है हर महीने। उसको
वहीं आरा में 2 दिवसीय 6वीं भोजपुर इंटर स्कूल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन आरा क्लब में किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भोजपुरी के जिलाधिकारी राजकुमार, भोजपुर सॉफ्ट टेनिस के अध्यक्ष डॉक्टर पी सिंह, सुधा डेयरी के मार्केटिंग हेड राकेश केशरी आदि लोगों ने मिलकर किया। और प्यारे बच्चों, दरअसल बच्चों के बीच आना बहुत ही अच्छा संयोग होता है और हमें बहुत खुशी होती है कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उसके बीच कभी आने का मौका लगता है, मैं जरूर आने की कोशिश करता हूँ। और आप सबके बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब में बहुत अच्छी प्रतिभा है और उसे आप आगे भी ले जा रहे हैं। यहाँ से जो भी प्रशिक्षक हैं, जो भी आयोजक हैं, उनकी मेहनत के बदौलत अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं। और वहीं बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत के सभा कक्ष में शनिवार मुख्य पार्षद की अध्यक्षता सामान्य बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस दौरान नगर पंचायत के बैठक में मुख्य पार्षद रीता शाह के पति राजेश शाह वहां अनाधिकृत रूप से बैठक में मौजूद दिखाई दिए। बतौर मुख्य पार्षद बनकर कार्य तथा कथित तौर पर किसी भी योजना समस्याओं का निष्पादन करते दिखे। मुख्य पार्षद मूक दर्शक बनी रही, यहां तक कि कर्मचारियों और पार्षदों को डांटते भी दिखाई दे। यही नहीं, पार्षदों द्वारा मुख्य पार्षद रीता शाह से सवाल पूछने जाने पर मुख्य पार्षद के पति द्वारा जवाब दिया जाता था, जिससे कि पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। मुख्य पार्षद रीता शाह हंगामा को सुनती रही और पार्षदों द्वारा किए गए सारे सवालों का जवाब उनके पति द्वारा दिया गया। पति एवं रिश्तेदार का नगर पंचायत की सामान्य बैठक में भाग लेना आधी आबादी के लिए मजाक साबित हो रहा है। बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त करने को लेकर आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है। इसके बावजूद भी प्रशासनिक बैठक में जनप्रतिनिधि के साथ उसके पति और रिश्तेदार बैठक में भाग ले रहे हैं। सरकार के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसे नगर पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी ने भी नहीं रोका। बैठने का क्या सर, सामान्य बैठक में बैठने का कोई अधिकार है सरकार के द्वारा? क्या देखिए, सब से और नियम है सरकार का कैसा कुछ बैठने का सामान्य बैठक में? अन्य लोग यहाँ जवाब मुख्य पार्षद के अलावा उनके प्रतिनिधि दिया जा रहा है। पार्षद लोग जवाब मांग रहा है तो जवाब मुख्य पार्षद दे रहे हैं। इस तरह का कोई लेटर है, चिट्ठी है, आदेश आया है सरकार? देखिए, दर्शक बना सकते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।